स्वागत है आज एक और नई वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देखेंगे, त्रिभुज के प्रकार देखेंगे। त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, किस किस आधार पर होता है। तो आइए आज हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग त्रिभुज के प्रकार पढ़ना है अकॉर्डिंग टू साइड, यानी भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार देखेंगे। तब इसके बाद हम लोग अकॉर्डिंग टू एंगल देखेंगे, यानी कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार देखेंगे। तो कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार एक अलग होता है और एक भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार एक अलग होता है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू साइड, इसमें हम लोग देखेंगे भुजा के आधार पर। तो देखिए फर्स्ट नंबर, भुजा के आधार पर तीन ट्रायंगल होते हैं, तीन टाइप के ट्रायंगल होते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल, स्क्लेन ट्रायंगल। ये तीनों की डेफिनेशन लिखा हुआ है बोर्ड पर, तो बारीकी से हम लोग समझते चलते हैं। देखिए इसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल का पहले हम लोग प्रॉपर्टीज समझते हैं। क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, क्या लिखे हैं, द ट्रायंगल इन विच ऑल थ्री साइड आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। यानी जिस त्रिभुज में तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसे समबाहु त्रिभुज बोला जाता है। इसे हम लोग समबाहु त्रिभुज, इसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड आपस में इक्वल होता है। जैसे ये ए बी है और बी सी है ए सी। अगर ए बी साइड का माप ए है तो बी सी भी ए होगा और ए सी भी ए होगा। यानी जिस त्रिभुज में, जिस ट्रायंगल में तीनों साइड आपस में इक्वल हो उसे इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं, यानी समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीनों भुजा बराबर होनी चाहिए तब जाकर के त्रिभुज में, उस त्रिभुज को हम लोग समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। देखिए चाहेंगे तो इस तरह भी आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर जो साइड ये ए बी दिख रहा है तो ए बी किसके बराबर है, ए बी साइड इस बी सी के बराबर है और ये बी सी साइड ए सी के बराबर कर सकते हैं। यानी इसमें तीनों साइड आपस में बराबर होता है। जब तीनों साइड बराबर तो तीनों एंगल भी बराबर होता है। किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने वाली एंगल बराबर होता है, बराबर भुजा के सामने वाली कोण बराबर होता है। जैसे समझिए ये तीनों साइड आपस में इक्वल हैं तो ये तीनों एंगल आपस में इक्वल होता है। ये तीनों एंगल आपस में इक्वल होता है और ये एंगल की माप होता है 60 डिग्री और तीनों 60 डिग्री होता है। आप सभी को मालूम होना चाहिए त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, सम ऑफ थ्री एंगल इन ट्रायंगल। यानी कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 के बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। तो इसमें तीनों साइड बराबर के चलते क्या हो जाता है, 60। ये था इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसमें तीनों कोण बराबर, तीनों भुजा बराबर हो। उस त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोला जाता है। कहीं नहीं डाउट, इसे भी उतार लीजिएगा। सेकेंड नंबर में हमारा आइसोसेल्स ट्रायंगल, इसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। इसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज, इसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका डेफिनेशन समझ लीजिए, द ट्रायंगल विच हैज एनी टू साइड इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेल्स ट्रायंगल। यानी समझो आइसोसेल्स ट्रायंगल। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई दो भुजा आपस में बराबर हो। जैसे इसमें देखिए ये वाला साइड को बराबर किए हैं, ए बी और ए सी, ये दो लाइन इक्वल देने का मतलब ये दोनों साइड आपस में बराबर हैं, यानी ए बी बराबर में ए सी होगा। यानी जिसमें दो साइड इक्वल हो उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। सम मतलब बराबर होता है, द्वि मतलब दो होता है, बाहु मतलब भुजा। जिसमें दो भुजा सम हो यानी बराबर हो उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं।
साफ लिखा हुआ है, द ट्रेंगल विच हैज एनी टू साइड इक्वल इज कॉल्ड एन एस्केलेंट ट्रेंगल, आइसोसेल्स ट्रेंगल। समझे? यानी जिस त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर हो, कोई भी दो भुजा हो सकता है, किसी त्रिभुज में जब दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। कॉपी में नोट कर लीजिएगा, किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो तो उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा आपस में इक्वल होता है और बराबर साइड के सामने वाला एंगल भी बराबर होता है। अगर इसको हम लोग थीटा मान लिए तो यह भी क्या होगा? थीटा होगा। यानी बराबर कोण के सामने, बराबर साइड के सामने वाला कोण बराबर होता है। ये दोनों साइड आपस में बराबर है, इनके सामने ये कोण B और इसके सामने ये कोण C, ये दोनों कोण आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। हम लिख सकते हैं कि कोण B बराबर कोण C, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा। इसे भी आप नोट करते चलिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में डेफिनेशन इंग्लिश में लिखे हुए हिंदी में बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए, इसके बाद हम लोग चलेंगे अस्केलेंट ट्रेंगल में। तो अस्केलेंट ट्रेंगल उसे कहते हैं जिसमें कोई भी साइड इक्वल ना हो, कोई भी साइड बराबर ना हो। देखिए लिखे हैं, द ट्रेंगल हैज ऑल साइड अनइक्वल इज कॉल्ड अस्केलेंट ट्रेंगल। यानी जिस त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर ना हो, यानी तीनों भुजा अलग अलग हो, अनइक्वल हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। अस्केलेंट ट्रेंगल के मतलब होता है हिंदी में विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। अस्केलेंट ट्रेंगल जिसमें कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होता है। इसमें जो साइड AB है वह BC के बराबर नहीं है और BC और AC के बराबर नहीं होगा। यानी जिसमें कोई भी भुजा बराबर न हो उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई भुजा बराबर न हो उसे हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, यानी अस्केलेंट ट्रेंगल कहते हैं। ये था किसके आधार पर? अकॉर्डिंग टू साइड, यानी भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार था। आप इसे नोट कर ले। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू एंगल। तब तक इसे आप लोग नोट कर ले कॉपी पर, स्क्रीनशॉट भी ले लें। तो आइए अब हम लोग अकॉर्डिंग टू एंगल पर समझते हैं, यानी कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार समझते हैं। तो थोड़ी ध्यान से समझिएगा। जिस तरह भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार 3 था, उसी तरह कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार भी कितना है? 3। नंबर 1 एक्यूट एंगल ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल, यही तीनों होता है। अब बारीकी से एक एक करके इसका प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं, थोड़ी ध्यान से समझते रहिए। एक्यूट एंगल ट्रेंगल, इसे हम लोग बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज इसे बोला जाता है। तो ध्यान से समझिए, एक्यूट एंगल ट्रेंगल यानी न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसमें प्रत्येक कोण का माप 90 डिग्री से कम हो, यानी द ट्रेंगल हुज इज एनी लेस देन 90 इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल ट्रेंगल। यानी जिस त्रिभुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल ट्रेंगल। आपके सामने एक फिगर बनाया गया है, यहाँ पर ध्यान से समझिए। इसमें टोटल कोण 90 डिग्री से छोटा लिए हैं। ध्यान से देखिए, 50 भी 90 से छोटा है, 70 भी 90 से छोटा है और 60 भी 90 से छोटा है। यानी जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रेंगल, यानी न्यून कोण। यानी कि जिस त्रिभुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो वह न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। ये त्रिभुज का सिंबल दिए, आप लोग त्रिभुज लिख लीजिएगा अच्छे ढंग से, समझे? यानी जिस त्रिभुज में 90 डिग्री से कम हो प्रत्येक कोण उसे हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रेंगल, यानी न्यून कोण त्रिभुज। उसी तरह राइट एंगल ट्रेंगल समझ लेते हैं। राइट एंगल ट्रेंगल के मतलब होता है समकोण त्रिभुज।
क्या होता है? समकोण त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। लिखा है अ ट्रायंगल हुज वन ऑफ द एंगल इज अ राइट एंगल। राइट एंगल के मतलब समकोण होता है। क्या होता है? राइट एंगल के मतलब समकोण, और समकोण होता है 90 डिग्री का। यानी कि जिस ट्रायंगल में माप एक, यानी एक कोण की माप 90 डिग्री हो, उस ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज। यानी जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? समकोण। कोई एक कोण आपको 90 डिग्री दिख देना चाहिए। जिस त्रिभुज में कोई भी एक कोण 90 डिग्री दिख जाए, वह समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज को इस तरह भी फिगर बना सकता है और यहाँ पर 90 डिग्री दे सकता है, समझे? तो कोई भी एक कोण 90 डिग्री आपको दिखे तो बोलेंगे समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। इसी प्रकार से तीसरा टाइप आता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसका हिंदी होता है अधिक कोण त्रिभुज। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के मतलब होता है अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज। देखिए लिखे हैं अ ट्रायंगल वन ऑफ हुज एंगल इज ऑब्ट्यूज इज कॉल्ड एन ऑन, यहाँ पर एन होगा, इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। यानी एक त्रिभुज में एक कोण क्या होना चाहिए? ऑब्ट्यूज होना चाहिए। ऑब्ट्यूज के मतलब अधिक कोण। अधिक कोण किसे कहते हैं? वैसा कोण, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अधिक कोण। अधिक कोण में 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अधिक कोण बोलेंगे। तो देखिए 130 यहाँ पर माप लिया गया है, तो 130 90 डिग्री से बड़ा है कि नहीं? 90 डिग्री से बड़ा है, सिंपल सी। अब देखिए यह 180 डिग्री से छोटा है, तो 130 180 डिग्री से छोटा है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? अधिक कोण त्रिभुज, समझे? तो वही जिस त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण हो, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण के मतलब आप लोग को समझ में आना चाहिए, जिस त्रिभुज का माप 180 से छोटा और 90 से बड़ा हो, या 90 से बड़ा 180 से छोटा हो, उसे अधिक कोण कहते हैं। यानी जिस त्रिभुज में एक कोण आपको अधिक कोण दिख जाए, यानी 90 डिग्री से बड़ा दिख जाए। देखिए तो 130 90 डिग्री से बड़ा है कि नहीं है? तो 130 ये 90 डिग्री से बड़ा है, इसलिए हमारा त्रिभुज ABC जो बना है, ये वाला ABC, ABC जो त्रिभुज बनाए हैं वो हमारा कैसा त्रिभुज होगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी अधिक कोण त्रिभुज होगा। आई होप आप लोग इसे समझे होंगे। अच्छी तरह से इसको कॉपी पर नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले। आज के लिए हम लोग वीडियो को यहीं पर लास्ट करते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।